नमस्कार दोस्तों, अब राम मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसा क्या मिला जिसे देखकर वैज्ञानिकों की बोलती बंद हो गई और इस निर्माण के दौरान इस पावन भूमि पर ऐसा तो क्या चमत्कार हुआ जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। जी हां दोस्तों, 500 सालों का संघर्ष, 134 साल लंबा कोर्ट केस और 4 साल तक अयोध्या के हजारों सनातन धर्म योद्धा भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्तंभ लगाने के लिए अयोध्या के इन जगहों पर खुदाई चल रही थी, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर चीज में तर्क वितर्क देने वाले वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। मंदिर की भूमि पर मत्था टेककर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कैसे मुगलों ने इस पावन भूमि को छीनकर बाबरी मस्जिद बनाई थी और राम मंदिर के 200 फीट नीचे रखे रहस्यमय टाइम कैप्सूल में क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आपको इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना होगा, ताकि पूरी दुनिया राम लल्ला के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास देखकर दंग रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2020 में करीब 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और इसके निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, उस वक्त भारत के इंजीनियर्स ने मंदिर के लिए 1200 स्तंभ की एक डिजाइन बनाई और अमेरिका से वैज्ञानिकों की एक विशिष्ट टीम को बुलाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके सभी कमियों को दूर करने में हमारी सहायता कर सके। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही टारगेट था कि मंदिर को इतना मजबूत बनाया जा सके किसके स्तंभ आने वाले 1000 सालों तक टिके रहे। इसलिए पहले 100 फीट तक गड्ढा खोदने का प्लान बनाया गया, जिसे फिर बड़ा करके 200 फीट की गहराई तक ले जाना था, जहां से मंदिर के पिलर का निर्माण शुरू होना था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के दौरान धरती को खोदना शुरू किया गया, तब वहां कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई जिन्हें देखकर अमेरिकी भी पूरी तरह से हैरान रह गए थे और उनके होश उड़ गए थे। बल्कि योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक के रोंगटे खड़े हो गए। बात है राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से कुछ वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर के निर्माण के दौरे पर आए हुए थे और यहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के स्तंभ लगाने के लिए खुदाई का काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन खुदाई के दौरान जमीन का एक हिस्सा नरम पड़ा हुआ था, जो देखकर वैज्ञानिकों ने मजदूरों को वहाँ ज्यादा गहराई में खुदाई करने का आदेश दिया। शुरुआत में तो मजदूर भी सोच रहे थे कि सिर्फ एक हिस्से की इतनी ज्यादा खुदाई क्यों करवाई जा रही है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के तो तब छूट गए जब वहां से एकाएक पानी की धार बहने लगी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने तुरंत वहां मौजूद मिट्टी और गीली मिट्टी यानी बालू का सैंपल उठाया और दौड़ते हुए साइंस लैब पहुंचे, जहां उन्होंने सैंपल्स का परीक्षण किया और उन्हें पता लगा कि ये तो पास ही में बहने वाली सरयू नदी का पानी है, जिसने इस हिस्से की मिट्टी को गीला कर दिया है। दोस्तों, यह बात वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि अगर यहाँ लगातार ऐसा ही पानी बहता रहता तो मंदिर के लोहे के पिलर्स जल्दी ही काट कर खा जाता है और कमजोर पड़ जाते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग के बाद 12 खंभों के निर्माण किए और उन्होंने 125 फीट की गहराई में डालकर 30 दिनों तक उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद जब टेस्टिंग के लिए उन पर 70 टन का वजन डाला गया और भूकंप के झटके दिए गए, तो वह अपनी जगह से खसक गए, जिस वजह से राम मंदिर के निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया। अब वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गीली मिट्टी पर पिलर कैसे खड़े किए जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस भव्य मंदिर को बनाने के नेक काम में उन सभी पर माता सरयू का आशीर्वाद बना हुआ है। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सभी मिलकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि अगर माता सरयू के पानी की धार नहीं रुकती तो मंदिर का निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता। लेकिन उनकी आस्था देख भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अगले ही दिन सरयू नदी की धारा बहना बंद हो गई। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उनके दिमाग में भी अचानक से गीली मिट्टी में पकड़ बनाने वाले कुछ खास तरीके के पिलर का आइडिया आ गया। इन चमत्कारों को लेकर जो वैज्ञानिक हर कुदरतीश्मे को लेकर तर्क वितर्क देते रहते हैं, वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए और उन्होंने भी राम लल्ला की जन्मभूमि के पास मौजूद दिव्य शक्ति का अनुभव किया, जिसके बाद एक बार फिर मंदिर के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पिलर बिठाने के लिए जब वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने अयोध्या की इस पावन भूमि पर 200 फीट गहराई तक खुदाई की, तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल जिस राम मंदिर के इतिहास को साबित करने के लिए सनातन धर्म योद्धा थे, जी हां, 7 से 200 फीट की गहराई
में प्राचीन राम मंदिर के कई सबूत मिले, जिसमें ढेर सारी मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं, जिनकी तस्वीर साझा करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी संपत राय ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर की स्थापना किसने की थी और कैसे बाबर ने इस पवित्र मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस रहस्यमय इतिहास के बारे में सीमित लोग ही जानते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके धड़कने भी जोर जोर से धड़कने लगेंगी और जुबान से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। जिसे संक्षिप्त समझे तो इस भूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। और रामायण के बाद श्री राम के पुत्र कुश ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने राम जन्मभूमि मंदिर की देखरेख की थी। मगर फिर आया महाभारत का दौर और विश्व के इस सबसे विशाल युद्ध में सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा बृहदबल की मृत्यु जंग के मैदान में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। फिर अयोध्या का बुरा दौर शुरू हुआ और राजभवन के साथ भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर भी जर्जर होने लगा। मगर ईसा के करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और वह सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक दिव्य शक्ति महसूस होती है, जिससे मिली शांति और खुशी को शब्दों में बयां करना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने आसपास के साधु संतों से इसके बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य को बताया कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जो कि महाभारत काल के बाद जर्जर हो चुकी है। तभी सम्राट विक्रमादित्य काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की और इसमें सुधार करवाना जारी रखा। 14वीं सदी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और लाखों भारतीयों की भावनाओं से जुड़े राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करवाने की कई कोशिशें की। हालांकि उन्हें अनेकों बार असफलता मिली, लेकिन फिर 1528 में मुगल शासक बाबर ने इस पवित्र मंदिर को तुड़वा कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनवा दी। तब से लेकर पिछले 500 सालों से मुगलों द्वारा हथ आई हुई इस पावन भूमि को वापस पाने का संघर्ष चलता रहा और आखिरकार 2019 में 42 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला आया। 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और महज 3 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर का निर्माण पूरा करवा लिया है। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी के दिन राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक रोमांचक बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टाइम कैप्सूल क्या होता है, तो आपको बता दें कि यह खास तरह का मटेरियल से बना कंटेनर होता है, जिसमें हर तरह के मौसम को सहने की क्षमता होती है और यह अपने अंदर मौजूद सामान को सदियों तक बचाए रखता है। और राम मंदिर के नीचे रखे गए टाइम कैप्सूल में एक ताम्र लेख रखा गया है। इस ताम्र पत्र पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलान्यास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित विशिष्ट जन का नाम, निर्माण की शैली तथा वास्तुविद का नाम लिखा है, ताकि अगर भविष्य में इस मंदिर की भूमि को लेकर कोई सवाल खड़े हो तो यह टाइम कैप्सूल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि 2011 में पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर के नीचे और 1973 में इंदिरा गांधी ने लाल किले के न्यू में ऐसा ही टाइम कैप्सूल रखा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर का निर्माण पूरा होते देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।